नमस्कार शिक्षार्थियों। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के उच्चतर माध्यमिक स्तर के हिंदी विषय के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम कवि बिहारी के दोहों पर आधारित है। अध्ययन की सुविधा से यह पाठ 4 कार्यक्रमों में बांटा गया है। पहले 3 कार्यक्रमों में दो दोहों पर चर्चा की गई है। चतुर्थ कार्यक्रम में कवि बिहारी के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पर चर्चा की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के बाद रीति काल आता है। रीति काल में भक्ति और नीति की धारा तो बनी ही रही, किंतु उसकी कुछ और भी विशेषताएं थीं। जैसे श्रृंगार वर्णन, प्रकृति चित्रण और भाव तथा भाषा की विलक्षण प्रस्तुति। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी माने जाते हैं। उनकी कविता में इन सभी प्रवृत्तियों की अनोखी छटा मिलती है। अपने अद्भुत भाषा सामर्थ्य से उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में असीम अर्थ संभावनाएं भर दी हैं। इसी गुण के कारण कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। कवि बिहारी के दोहों पर आधारित इस पाठ से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को देखकर आप भक्ति में अंतरंगता के भाव का उल्लेख कर सकेंगे। धन के नशे के विकार पर टिप्पणी कर सकेंगे। प्रकृति चित्रण के सौंदर्य को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कर सकेंगे। मुहावरों के काव्यात्मक प्रयोग की सराहना कर सकेंगे। कविता में भाषा और अलंकारों के सौंदर्य का उल्लेख कर सकेंगे। बिहारी के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पर टिप्पणी कर सकेंगे। और समान विषय वस्तु की अन्य कविताओं का अर्थ तथा व्याख्या कर सकेंगे। हमारा पहला दोहा है। कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाय,
तुम हूँ लागी जगत गुरु, जगन्नाथ जगवाए। आइए समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षार्थियों, आपने भक्तिकालीन कविता तो पढ़ी ही है। भक्त भगवान को तरह तरह से याद करता है। कभी वह उसकी लीलाओं का गान करता है, कभी आर्त स्वर में पुकारता है, कभी वह उसका मित्र हो जाता है, तो कभी उसे पति या प्रेमी भाव से याद करता है। भक्ति की एक स्थिति वह भी है जब भक्त भगवान से लगभग बराबरी के स्तर पर बात करने लगता है। उसे उलाहना देने लगता है। यह स्तर अंतरंगता के भाव का है। ऐसी ही अंतरंग भाव की भक्ति को कवि बिहारी ने इस दोहे में दर्शाया है। इस दोहे का संदर्भ कुछ इस तरह से हो सकता है। यह दोहा रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी के सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ बिहारी सतसई से लिया गया है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूं, अर्थात कितने लंबे समय से अपने दुखों का निवारण करने के लिए मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। पर हे कृष्ण, तुम मेरी सहायता नहीं करते, मेरे दुखों को दूर नहीं करते। सारी दुनिया के गुरु, हे जगत के स्वामी, लगता है कि तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है। जैसे इस दुनिया में सब लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, कोई किसी के दुख में हाथ नहीं बटाता और अपनी प्रशंसा और प्रभुता का आनंद लेता रहता है, ऐसा ही तुम भी कर रहे हो। तो शिक्षार्थियों, आपने देखा कि इस दोहे में तुम और जगत गुरु जैसे संबोधनों तथा सांसारिक हवा लगने के उलाहने के माध्यम से भक्ति के अंतरंग भाव की
पुष्टि होती है। शिक्षार्थियों, आप संभवतः बाय आना या हवा लगना जैसे प्रयोगों के बारे में जानते होंगे। किसी के व्यवहार में अचानक असामान्य परिवर्तन आने पर यह कहा जाता है। नए ज़माने की हवा लगना भी इसी अर्थ में प्रयोग होता है। इस दोहे में इस मुहावरे का सुंदर काव्यात्मक प्रयोग हुआ है। आप जानते ही हैं कि जहाँ एक वर्ण की निरंतर आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस दोहे में श्याम सहाय और जगत गुरु जगन्नाथ जगवाय में क्रमशः स और ज वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अब हम अगला दोहा लेते हैं। यह दोहा है, मकराकृत गोपाल कें कुंडल सोहत कान, धस्यो मनो हिय घर समर ड्योढ़ी लसत निशान। इस दोहे में भी श्री कृष्ण की ही चर्चा है, लेकिन कुछ अलग रूप में। हम इस दोहे की व्याख्या करने से पहले कुछ अन्य बातों पर ध्यान देते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रेम और श्रृंगार की भावना जगाने वाले देवता का नाम कामदेव है। आप जानते हैं कि कामदेव के अनेक नाम हैं। जैसे मदन, मनमथ, रतिनाथ, अनंग आदि। इस दोहे में स्मर नाम का प्रयोग समर कहकर किया गया है। कामदेव के अनेक नाम हैं, जैसे मदन, मनमथ, रतिनाथ, अनंग,
स्मर आदि। इस दोहे में स्मर नाम का प्रयोग समर कहकर किया गया है। कामदेव को सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता है। वह ऐसा योद्धा है जो प्रत्येक मनुष्य और देवताओं तक को अपने बाणों से जीतने का सामर्थ्य रखता है। कैसे होंगे भला उसके बाण? उसके बाण अत्यंत कोमल, सुंदर और सुगंधित फूल के समान हैं और उसके ध्वज पर मकर का चिन्ह अंकित है। इसीलिए उसका एक नाम मकर ध्वज भी है। अब हम इस दोहे को ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण के कानों में मकर अर्थात मगरमच्छ की आकृति के कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कामदेव ने उनके हृदय रूपी घर में प्रवेश करके उसे जीत लिया है। अर्थात उसने कृष्ण के हृदय पर अपना अधिकार जमा लिया है और उनके कान रूपी द्वार पर विजय का प्रतीक यह ध्वज लहरा रहा है। अर्थात नायिका के रूप सौंदर्य के विषय में सुनकर नायक के हृदय में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है। यहाँ कृष्ण अवतार के रूप में न होकर श्रृंगार के नायक के रूप में उपस्थित हैं। रीतिकाल की कविता में श्रृंगार वर्णन के लिए नायक और नायिका के रूप में कृष्ण और राधा को चुना गया है। जो जयदेव की रचना गीत गोविंद से चली आ रही परंपरा का ही निर्वाह है।
बिहारी ने भी अपने अनेक दोहों में कृष्ण और राधा का इसी रूप में वर्णन किया है। प्राय कविता में आँखों को शरीर रूपी घर की ड्योढ़ी या दहलीज के रूप में वर्णित किया गया है, किंतु यहाँ कान ड्योढ़ी हैं। मन में प्रेम की भावना का उदय होने पर कान की लवें गरम व लाल होने लगती हैं। अर्थात प्रेम के उदय होने का प्रभाव व्यक्ति के कान पर दिखाई देता है। ये तो आप जानते ही हैं कि जहाँ उपमेय और उपमान की तुलना के लिए मानो, मनो, मनु आदि का प्रयोग होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य सराहनीय है। शिक्षार्थियों, आपने यह भी पढ़ा होगा कि जब उपमेय और उपमान में अभेद की स्थिति हो तो उसे रूपक अलंकार के नाम से जाना जाता है। इस दोहे में हिय घर अर्थात हृदय रूपी घर में रूपक अलंकार है। तो शिक्षार्थियों, ये थे इस कार्यक्रम में शामिल बिहारी के 2 दोहे। आशा करती हूँ कि आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके कोई संदेह हैं या प्रश्न हैं तो आप हमें साइन लैंग्वेज signlanguage@nios.ac.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। इस श्रृंखला के दूसरे कार्यक्रम में हम बिहारी के अगले 2 दोहों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।